नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम हर विषय को आसान और यादगार बनाते हैं। आज का टॉपिक है भारत के राज्यों के उपनाम। इसमें हम समझेंगे कि भारत के कौन से राज्य हैं जो किस विशेष नाम से, उपनाम से जो जाने जाते हैं। ठीक है, हर राज्य का भारत में एक अलग दर्जा है। कोई खेती के लिए पहचाना जाता है, कोई पर्यटन के लिए नाम से जाना जाता है, कोई उसकी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं उपनाम। तो स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है। ये जो टॉपिक है भारत के उपनाम, है ना, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले उपनाम क्या होते हैं और ये परीक्षा में क्यों पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो उपनाम किसी राज्य की विशेषता, पहचान या संस्कृति, महत्व को दर्शाते हैं, वो कहलाते हैं उपनाम। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला राज्य है पंजाब। पंजाब को भारत का अनाज भंडार कहा जाता है ना। भारत का अनाज भंडार कहा जाता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा अनाज जो पैदावार होती है वो होती है पंजाब में। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो आप जानते ही हैं कि भारत का तो दिल है ये। ठीक है, दूसरी बात, ये राजनीति की भूमि है कि यहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। जो यहाँ पे होती है राजनीति, मतलब उसी की सरकार ज़्यादातर, पूरे राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में उसी की सरकार और उसी की तूती बोलती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को राजनीति की भूमि बोला जाता है और भारत का तो दिल है ये। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं बिहार को। तो बिहार जो है, भगवान जिनको जानते हैं बुद्ध भगवान, जिनकी बुद्ध की जो भूमि है, यहाँ पे भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ नाम से, मतलब यहाँ पे जन्म हुआ था उनका। ठीक है, तो बिहार को बुद्ध की भूमि बोला जाता है। इसके बाद में आता है झारखंड। झारखंड को खनिजों का भंडार बोला जाता है। खनिजों का भंडार, यहाँ पे हर प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलेंगे। हर प्रकार के रेयर से रेयर खनिज जो होते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को संस्कृति की भूमि कहा जाता है, मतलब लैंड ऑफ कल्चर। इसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृति, पुरानी पारंपरिक जो कलाएं हैं, अभिव्यक्तियां हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। बहुत से लोक नृत्य हैं, संगीत है ना, प्रजातियां हैं, और क्या है, जो पाषाण युग का भी उन वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को संस्कृति की भूमि कहा जाता है। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को स्टील के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसको स्टील की राजधानी कहा जाता है। यहाँ का स्टील जो होता है, मतलब जो मॉडिफाई किया जाता है लोहे को, आयरन को, तो वो फेमस है इंडिया में, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का स्टील। ठीक है, इसके बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान का तो नाम ही है राजाओं की भूमि। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा, मतलब जिनको राजा बोलते हैं, वो और पैदा हुए हैं। और ये जो है, मतलब राजपूताना यहीं से मतलब फेमस है। तो वो राजस्थान को राजाओं की भूमि कहा जाता है। इसके बाद में आता है गुजरात। और गुजरात का जो फेमस है वो है भारत का पनबिजली राज्य। पनबिजली मतलब पानी से यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। जो यहाँ पे मतलब बांध बना के बिजली बनाई जाती है, तो इसको पनबिजली का राज्य कहा जाता है गुजरात को। ठीक है, इसके बाद में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब मुंबई। मुंबई मतलब व्यापारिक राज्य, जहाँ पे बिजनेस के लिए, मतलब मुंबई जो है वो बिजनेस के लिए फेमस है। तो मुंबई को क्या कहा जाता है, भारत का व्यापारिक राज्य, है ना। इसके बाद में आता है गोवा। गोवा तो गोवा ही है, फिर तो मतलब वो उसको बोलते हैं पश्चिम का मोती, मतलब पश्चिमी राज्य है ये, तो इस वजह पश्चिम का मोती इसको बोला जाता है। तो ये पश्चिम का मोती के नाम से फेमस है गोवा। इसके बाद में आता है केरल। ईश्वर का अपना देश, मतलब गॉड्स ऑन कंट्री। मतलब यहाँ पर बहुत से भगवानों का मंदिर है ना। यहाँ पे मतलब
पर्यटक जो है वो मंदिर के लिए ही जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है केरल को ईश्वर का अपना देश। ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्नाटक। कर्नाटक जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। इसके बाद में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब मंदिरों की भूमि। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये बोलते हैं लैंड ऑफ टेम्पल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तेलंगाना जो है बीजों की राजधानी है। बीजों की, यहाँ पे मतलब कोई भी फसल है उसका एक डिफरेंट टाइप, हाइब्रिड, देसी या जो भी है वो आपको बीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसको जो है बीजों की राजधानी बोला जाता है तेलंगाना को, मतलब सीड बॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कोहिनूर की भूमि माना जाता है ना। कोहिनूर की भूमि मतलब जो कोहिनूर वाला हीरा जो था वो आंध्र प्रदेश में ही सुना जाता है, यहाँ पे ही था, यहाँ से ही निकाला गया था। तो लैंड ऑफ कोहिनूर माना जाता है इसको। ठीक है। उड़ीसा। उड़ीसा को मंदिरों की भूमि माना जाता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं, आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं देवी देवताओं के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट आता है असम। असम जो है वो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, मतलब गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है वहाँ से आप प्रवेश करेंगे तो आपको असम मिलेगा। ठीक है। तो इसको जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है इस राज्य को। नेक्स्ट आता है मणिपुर। मणिपुर जो है वो पूर्व का गहना है, मतलब ज्वेल ऑफ द ईस्ट। मतलब जो पूर्वी राज्य है मणिपुर, हमारे भारत का पूर्वी राज्य है मणिपुर। ठीक है। वो उसको कहा जाता है पूर्व का गहना। ठीक है। इतना सुंदर राज्य है तो उसको पूर्व का गहना कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मेघालय। मेघालय जो है बादलों का घर के नाम से फेमस है। उपनाम इसका, मेघालय का उपनाम है बादलों का घर। मतलब यहाँ पे बारिश होती रहती है ना। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मौसिन राम में होती है, और मौसिन राम मेघालय में ही एक जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मतलब पर डे आपकी जो है 100 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश वहाँ पे होती है। तो ये अपने आप में एक प्रसिद्ध जगह है और अपने आप में एक उपलब्धि है। और यहाँ पे बादल के घेरे, मतलब बहुत ही सुहाना मौसम रहता होगा। ठीक है। कभी गए नहीं हैं आप, जाइएगा कभी तो बताइएगा। ठीक है। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मिजोरम। मिजोरम को पहाड़ों की भूमि कहा जाता है, मतलब लैंड ऑफ हिल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है नागालैंड। नागालैंड को योद्धाओं की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ वॉरियर्स। ठीक है। यहाँ पे बहुत से एक बड़े योद्धा पैदा हुए तो इसलिए इसको जो है योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 नदियों का संगम है ना। 3 नदियों की भूमि है, जो इसी वजह से इसको जो है त्रिपुरा नाम से जाना, मतलब 3 नदियों की भूमि के नाम से ही इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। ठीक है। लैंड ऑफ 3 रिवर्स। ठीक है। इसके कौन कौन सी रिवर्स हैं इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, तब हम बताएंगे आपको। ठीक है। बाकी अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम जो है फूलों की घाटी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एक से एक बढ़िया सुगंधित फूल वो जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ गॉड्स। देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे केदारनाथ, अमरनाथ, ये सारी यात्राएं यहीं पे होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ यहाँ पे ही है, जो सबसे ऊंचे स्थान पे बैठे हुए हैं केदारनाथ में, है ना। और ये उत्तराखंड में है तो उसी वजह से इसको देवभूमि कहा जाता है, महादेव की वजह से। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये इसका उपनाम है, पहाड़ों की रानी, मतलब हिल स्टेशन, क्वीन ऑफ हिल्स। मतलब यहाँ पे एक से एक बढ़िया हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। गर्मियों के मौसम में आप यहाँ पे जाइए तो आप जो है सर्दियों का आनंद ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा जो है हरित प्रदेश है ना। हरित प्रदेश है इंडिया का, तो ग्रीन लैंड ऑफ इंडिया जो है इसको जानते हैं हरियाणा को। नेक्स्ट आता है दिल्ली। दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है, मतलब जो सिटी ऑफ हार्ट्स कहा जाता है दिल्ली को। लेकिन यहाँ किसी के पास दिल नहीं है। यहाँ आप अगर पहुँच गए अकेले आधी रात में तो आप लूट लिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, कोई पता ही नहीं क्या होगा आपके साथ। तो आपकी सुरक्षा अपने हाथ में। लेकिन दिल्ली जो फेमस है वो दिलवालों की दिल्ली के नाम से फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट आता है
चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरीज़ में आता है, तो इसको सुंदर शहर बोला जाता है, द ब्यूटीफुल सिटी। मतलब ये इतना सुंदर है कि रात के मौसम में आपको दिन लगेगा, और दिन में मतलब रात की चकाचौंध में आप जो है दुनिया का सारे गम आप भूल जाएंगे और यहाँ पे खो जाएंगे इसकी दुनिया में। तो चंडीगढ़ अलग ही है, ठीक है। तो ये सुंदर सिटी के नाम से फेमस है, इसका उपनाम जो है वो है सुंदर सिटी। नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है जल राशियों की भूमि है, यहाँ पे जो है पूरा समुद्रों से घिरा हुआ आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड को फिर जो है इसको आप निहारिए, इसकी सुंदरता को निहारिए, तो आप जो है यहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा आपको, ठीक है। बहुत सी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं जल की, मतलब जल में जो भी प्रजातियाँ होंगी वो आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और एकदम से बहुत अच्छा मौसम, सबसे अच्छा मतलब जो भारत का राज्य लगा है वो है अंडमान निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत के प्रमुख उपनाम, जो जैसे मतलब प्रमुख कुछ शहर हैं उनको उपनाम के बारे में बताते हैं। जैसे मुंबई है, मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वाराणसी को, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो है, उसको मंदिरों का नगर कहा जाता है, ठीक है। सारे राज्यों के नाम उपनाम हमने आपको बता दिए, क्यों किस लिए क्या फेमस है वो हमने आपको बताया। जो इसकी विशेषता होती है इसकी वजह से उसके उपनाम के नाम से उस वो राज्य जाना जाता है, ठीक है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए, जो कि स्टैटिक जीके जो है, जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में आती है, परीक्षा में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बने रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।